आप लोग वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग क्लास 12 का फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 ट्रेडिंग शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत आसान है बट थोड़ा सा लेंदी है। इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे। आपके इस टाइम स्क्रीन पर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा। जो जो वीडियोस जिन जिन चैप्टर की मैं पूरी करता जा रहा हूं उनके नोट्स इन टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? ट्रेडिंग मेंबर कौन है, मार्केट्स कितने तरीके की होती है, ब्रोकर्स कौन होते हैं, यहां पर बिजनेस अगर सस्पेंड हो जाए तो उसकी क्या कंडीशन है, हम लोग किस तरीके से बिजनेस को रन कर सकते हैं। हम लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं सीखा। हम लोगों ने शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्म्स को तो सीखा था चैप्टर नंबर 1 में, मगर शेयर मार्केट में हम बिजनेस करेंगे कैसे, इस चीज को हमने बिल्कुल भी नहीं सीखा। ये सब चीजें हम चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमें यह बताया जाएगा कि किसी भी शेयर मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड हम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ट्रेड करने की क्या क्या कंडीशन होंगी और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। आप लोगों ने अभिषेक बच्चन की बिग बुल पिक्चर देखी होगी। उसके अंदर आपने देखा होगा कि अभिषेक बच्चन एक मार्केट में जाता है, वहां पर शेयर्स को खरीदता है और बेचता है। मतलब किसी भी बायर और सेलर की फिजिकल प्रेजेंस मार्केट में होना और उसके बाद शेयर्स का खरीदा और बेचा जाना, ये जो सिस्टम था फिजिकल प्रेजेंस का, इसको हम कहते हैं ओपन आउटक्राई सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम हमारा 1994 से पहले का था। मैनुअल ट्रेडिंग, ट्रेडर्स गैदर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जितने भी ट्रेडर्स होते थे वो एक स्टॉक एक्सचेंज पे इकट्ठे होते थे, एंड शाउटेड देयर बाय एंड सेल ऑर्डर, और यहां पर शेयर्स को खरीदना और बेचना बहुत चीख चिल्लाकर किया जाता है, एक दूसरे के साथ बताया जाता है, फिजिकली डील होती है और शेयर्स भी मैन्युअली एक्सचेंज किए जाते थे। इमेजिन अ बिजी मार्केट वेयर द सेलर एंड बायर शाउट प्राइस टू मेक डील। देखिएगा, हर एक शहर के अंदर एक मार्केट ऐसी होती है जहां पर दुकानदार लोग बाहर बैठे हुए होते हैं और वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट ले लो, इस रेट पर हम आपको ये सूट दे देंगे। ये जो सिस्टम होता है ये हमारा ओपन आउटक्राई सिस्टम होता है। दिस सिस्टम वाज स्लो, लेस ट्रांसपेरेंट एंड लिमिटेड टू दोज फिजिकली प्रेजेंट एट द एक्सचेंज। अब इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये सिस्टम बहुत स्लो था, मतलब बहुत ज्यादा डील आप एक दिन में नहीं कर सकते थे और इसके अलावा डील करने में टाइम भी बहुत लगता। लेस ट्रांसपेरेंट, यहां पर डील होने के बाद मैन्युअली उनके अंदर बहुत सारे मैनिपुलेशंस हो जाते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी भी डील को करने के लिए आपका फिजिकली उस मार्केट में प्रेजेंट होना जरूरी था। अब इसके बाद क्या हुआ, 1994 के बाद जब शेयर मार्केट को लगा कि भैया अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो ये ओपन आउटक्राई सिस्टम तो ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो लिमिटेशंस हैं वो उसको एक्सपेंशन में हेल्प करेंगे ही नहीं। तो इन्होंने ऑनलाइन कल्चर को शुरू करा और ये सिस्टम 1994 के बाद स्टार्ट हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ एनएससी, National Stock Exchange introduced a nationwide online trading system, allowing traders from all over India to participate. यहां पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने पूरे इंडिया में ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम शुरू करा और जितने भी ट्रेडर थे उनको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन करते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, कहीं भी हो, आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं और आप अपनी डील कर सकते हैं। दिस इंक्रीज मार्केट एक्सेसिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। इससे क्या हो गया, पूरा इंडिया में मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ गया, लोग अपने घरों पर बैठे बैठे भी डील कर सकते हैं और मार्केट की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गई। अब इस डेवलपमेंट में जो थर्ड कैटेगरी है, फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। National Stock Exchange implemented a fully automated trading platform where order are placed and matched electronically. यहां पर क्या हुआ, एक स्क्रीन के ऊपर कोई भी बायर और सेलर शेयर के प्राइस को देख सकता है। मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी कर दी गई, ट्रांसपेरेंसी का एक लेवल और ऊपर ले गए। यूजिंग अ कंप्यूटर और मोबाइल ऐप टू ट्रेड स्टॉक इंस्टेंटली, यहां पर आप लोग अपने कंप्यूटर मोबाइल का यूज कर सकते हैं स्टॉक के रेट को देखने पर उनको ट्रेड करने। फास्टर ट्रांजैक्शन होने लगी, रिड्यूस्ड एरर, एरर बहुत कम हो गई, एंड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि मैंने बताया, जब आपके सामने शेयर का रेट है तो आप इजीली उस रेट के बेस पर अपनी डील कर सकते हैं। लेकिन आउटक्राई सिस्टम में क्या होता था, यहां पर ब्रोकर आपस की साठगांठ से मैनिपुलेशंस रेट के साथ कर जाते थे, जिसका नुकसान इन्वेस्टर्स को होता ही होता था। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग में हमेशा इन्वेस्टर्स को रेट के मामले में बेनिफिट ही मिला है, क्योंकि रेट बहुत ट्रांसपेरेंट है, डिस्प्ले पर रेट है, इन्वेस्टर को पता है आज शेयर इस प्राइस पर खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा और वो उस रेट पर डील कर सकता है।
अब देखिए इस डेवलपमेंट का फोर्थ स्टेप है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। यहां पर शेयर मार्केट का सबसे बड़ा पर्पज ये था कि जो भी लोग इंडिया के रिमोट एरिया में हैं या हिल्स में या ऐसी लोकेशन पर हैं जहां से वो लोग फिजिकली शेयर्स की डील नहीं कर सकते, उनके घर तक, उनके कंप्यूटर तक भी शेयर मार्केट को पहुंचाया जाए। इसके लिए आप देखिएगा शेयर मार्केट ने क्या किया, अपना सारा का सारा सिस्टम सैटेलाइट के थ्रू लोगों के कंप्यूटर तक पहुंचाया गया। NSE used very small aperture terminal technology to connect trader across the country। यहां पर NSE ने वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल टेक्नोलॉजी का यूज किया और सभी के सभी ट्रेडर्स को इससे कनेक्ट किया गया। अलाउड इवन रिमोट लोकेशन टू पार्टिसिपेट इन ट्रेडिंग। जितने भी लोग बाग रिमोट एरिया में रह रहे थे उनको भी पार्टिसिपेशन में हेल्प मिली। एंश्योरिंग नेशन वाइड कनेक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस सिस्टम से पूरे नेशन में कनेक्टिविटी हुई और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम कर दिया गया। अब इस स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के हमें एडवांटेज क्या मिले, मतलब शेयर मार्केट ने ऑनलाइन सिस्टम तो किया बट उसके एडवांटेजेस क्या थे? फर्स्ट, स्पीड एंड एफिशिएंसी। ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। आप खुद देखिएगा, आप ग्रो एक्ट पर क्लिक करें, शेयर की डील हो गई, क्लिक करें, शेयर खरीदा गया या बेचा गया। लाइक सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज, ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हम किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। सेव्स टाइम एंड अलाउ फॉर मोर ट्रेड इन अ डे। अब यहां पर एक व्यक्ति बहुत सारा अपना टाइम बचा बैठा है और पूरे दिन में शेयर मार्केट की और शेयर्स की बहुत अच्छी स्टडी करके मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हैं। एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैच ऑर्डर एग्जैक्टली एज एंटर्ड। देखिएगा फिजिकल मार्केट में प्रॉब्लम क्या थी, आपने आज जाके कोई ऑर्डर प्लेस करा और उसका मैच होने में कहीं कहीं दिन लग जाते थे। लेकिन यहां पर ऑनलाइन में आप देखिएगा आपके डिस्प्ले पर जो भी शेयर का रेट है, आप उस रेट पर अपने शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं तो वो इंस्टेंट हो जाता है। लाइक यूजिंग अ कैलकुलेटर टू अवॉइड मैनुअल एरर, रिड्यूस मिस्टेक्स। ऑनलाइन ट्रेडिंग से मिस्टेक्स तो कम हुई है एंड इंश्योर फेयर प्राइसिंग फॉर ऑल ट्रेडर। अब प्राइस पूरे इंडिया में हर एक इन्वेस्टर को पता है और यहां से फेयर प्राइसिंग कल्चर भी स्टार्ट हुआ। एक्सेसिबिलिटी। ट्रेडर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन ट्रेड ऑनलाइन। सबसे बड़ा एडवांटेज, रिमोट एरिया में बैठे हैं ऑनलाइन बिजनेस कर लो, पहाड़ों पर बैठे हैं ऑनलाइन बिजनेस कर लो, प्लेन एरिया में ऑनलाइन बिजनेस करो। मतलब आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर होना कंपलसरी नहीं है या बिग सिटीज में होना कंपलसरी नहीं है, आप कहीं से भी इस शेयर मार्केट को ऑपरेट कर सकते हैं। शॉपिंग ऑनलाइन फ्रॉम होम रादर देन गोइंग टू मार्केट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन पर शॉपिंग करते हैं, आप अपने घर से कर सकते हैं, शेयर मार्केट में जाने की कोई भी जरूरत नहीं। मोर पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट। इस चीज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ, आज शेयर मार्केट में बहुत से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवन फ्रॉम रिमोट एरियाज। बेटर मार्केट इंफॉर्मेशन। ट्रेडर्स हैव एक्सेस टू लाइव मार्केट प्राइस एंड डेटा। अब यहां पर जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, आपके मोबाइल पर आप जो भी शेयर में डील करना चाहते हैं उसका ऑनलाइन रेट है, तो आपके लिए रियल टाइम डेटा वो कलेक्ट होने लग गया। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आप वॉचिंग कर रहे हैं एक लाइव क्रिकेट मैच और वहां पर आपको स्कोर बिल्कुल हैंड टू हैंड दिखाई दे रहा है। हेल्प्स ट्रेड मेक इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन द करंट मार्केट कंडीशन। अब शेयर मार्केट में जब आपको शेयर का प्राइस एकदम दिखाई दे रहा है, आपको शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर मार्केट का बूम या डाउन सब चीजें पता लग रही हैं, तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव। रिड्यूस द नीड फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर। क्या आप ये बात जानते हैं कि आप अगर फिजिकल मार्केट में जाकर प्रेजेंट होंगे और वहां पर डील करेंगे तो आपके आने जाने में कितना पैसा लग जाएगा, आपका टाइम कितना रहेगा, और हम सबको पता है टाइम इज मनी। तो यहां पर ऑनलाइन ट्रेडिंग से क्या हुआ, हम लोगों का टाइम और पैसा सब बच गया। हम घर बैठे अपने मोबाइल पर अपने कंप्यूटर पर आज ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ ना हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन क्लासेस रिड्यूसिंग द नीड फॉर लार्ज स्कूल बिल्डिंग। जैसे ऑनलाइन क्लासेस से क्या हो गया कि लार्ज बिल्डिंग्स की जरूरत ही खत्म हो गई। ट्रेडिंग बिकम मोर अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। अब यहां पर ऑनलाइन सिस्टम से ट्रेडिंग हर एक के लिए अफोर्डेबल हो गई है। अगर मैं एडवांटेजेस के समरी की बात करता हूं, द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम एट एनएससी इंडिया ऑफर स्पीड, एक्यूरेसी, एक्सेसिबिलिटी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट सेविंग, मेकिंग द ट्रेडिंग प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड यूज फ्रेंडली फॉर एवरीवन। अब हुआ क्या कि इस सिस्टम से, ऑनलाइन सिस्टम से हमारा जो प्रोसेस है एफिशिएंट तो हुआ ही हुआ, इसके अलावा यूजर फ्रेंडली भी हो गया। नाउ द टॉपिक इज ट्रेडिंग नेटवर्क। देखिएगा शेयर मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रही है, उसका नेटवर्क कैसे है। तो अगर आप देखिएगा यहां पर शेयर मार्केट का एक अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर है,
वहां से उन्होंने अपने सिग्नल सैटेलाइट को दिए, उस सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल जो है लोगों के घरों तक जाने लगे। तो ये इस तरीके से शेयर मार्केट जो है अपना ट्रेडिंग नेटवर्क कर रही है। ब्रोकर, ब्रोकर का रोल क्या होता है? एक्ट एज ए मिडिल मैन बिटवीन इन्वेस्टर एंड द स्टॉक एक्सचेंज। जो ब्रोकर होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बीच के एक मिडिल मैन होते हैं। आप ब्रोकर को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। थिंक ऑफ ए ब्रोकर एज ए ट्रेवल एजेंट हु हेल्प्स यू टू बुक फ्लाइट एंड होटल। आप सोचिएगा मेक माई ट्रिप पर कोई भी फ्लाइट या होटल बुक करा रहे हैं तो मेक माई ट्रिप आपके लिए ब्रोकर हो गए, क्योंकि वो फ्लाइट और होटल और आप कस्टमर के बीच के एक लिंक है। अब यहां पर जो ब्रोकर है उनका काम क्या है? हेल्प्स इन्वेस्टर प्लेस बाय एंड सेल ऑर्डर इन द स्टॉक मार्केट। ब्रोकर जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को हेल्प कर रहा है शेयर्स को खरीदने और बेचने में शेयर मार्केट में। इन्वेस्टर, एन इंडिविजुअल और एंटिटी दैट वांट टू बाय और सेल स्टॉक। कोई भी एक कंपनी या कोई भी एक इंडिविजुअल जो शेयर्स को खरीदना चाहता है उन्हें हम इन्वेस्टर कहते हैं। प्लेस ऑर्डर थ्रू अ ब्रोकर टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। अब ये जितने भी इन्वेस्टर होते हैं ये लोग जब भी शेयर मार्केट में ऑर्डर प्लेस करते हैं इन्हें किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू ही ऑर्डर प्लेस करना होता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक आप टाटा या रिलायंस के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आप एक इन्वेस्टर हुए। ऑनलाइन सिस्टम, प्लेटफॉर्म वेयर द ट्रेडिंग ऑर्डर आर प्लेस्ड एंड प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है? जहां पर आप अपने शेयर्स की ट्रेडिंग मतलब शेयर्स का खरीदना और बेचना ऑनलाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हुए इंटरनेट की कनेक्टिविटी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग एन ऐप और वेबसाइट टू शॉप फॉर प्रोडक्ट ऑनलाइन। जैसे हम लोग किसी वेबसाइट्स का यूज करते हैं या ऐप का यूज करते हैं। फैसिलिटेट द क्विक एंड एफिशिएंट प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिंग ऑर्डर। ऑनलाइन सिस्टम से कहीं ना कहीं हमारा ट्रेडिंग प्रोसेस तो फास्ट हुआ है और इससे हेल्प ये मिली है कि ट्रेडिंग का जो सिस्टम है वो एक्सपेंड भी हो गया है। ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज, नोटिफिकेशन सेंड टू कंफर्मेशन दैट एन ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड एंड प्रोसेस। आपको देखिएगा आप लोग कभी भी फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है। आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। बिल्कुल सेम अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो शेयर मार्केट्स के थ्रू भी आपके पास एक मैसेज आता है कि आपके शेयर्स का खरीदना या बेचना उसका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। गेटिंग अ कंफर्मेशन ईमेल आफ्टर बुकिंग अ मूवी टिकट। जैसे हम कभी कोई मूवी टिकट ऑनलाइन बुक कराते हैं तो हमारे पास एक कंफर्मेशन मेल आती है। इन्फॉर्म्स द इन्वेस्टर दैट देयर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड और एग्जीक्यूटेड। अब ये जो कंफर्मेशन मैसेज होता है ये ट्रेडर के लिए होता है कि आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो गया है। ऑर्डर मैचिंग विद प्राइस प्रायोरिटी, द सिस्टम मैचेस बाय एंड सेल ऑर्डर बेस्ड ऑन प्राइस प्रायोरिटी। देखिएगा हमेशा ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर जो आपका शेयर की मैच होती है वो प्राइस के अकॉर्डिंग होती है। थिंक ऑफ एन ऑक्शन वेयर द हाईएस्ट बिडर विंस द आइटम। या आप इसको ऐसे समझ के चलेगा जैसे किसी ऑनलाइन बिड के अंदर क्या होता है कि जो हाईएस्ट अमाउंट होता है उस बिड को प्रायोरिटी दी जाती है। ऑर्डर विद द बेस्ट प्राइस मतलब हाईएस्ट बाय होना चाहिए या लोएस्ट सेल होना चाहिए। आर मैच फर्स्ट कि जो भी बेस्ट प्राइस होता है, बेस्ट प्राइस क्या होता है? खरीदते हुए ज्यादा और बेचते हुए लोएस्ट, इसको हम लोग बेस्ट प्राइस मानते हैं। और जब ये हमारा मैच हो जाता है तभी हमारा ऑर्डर प्लेस होता है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इस पूरे के पूरे ट्रेडिंग सिस्टम का। एन इन्वेस्टर प्लेस एन ऑर्डर टू बाय 100 शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स। एक इन्वेस्टर है, उन्होंने एक ऑर्डर दिया है 100 शेयर्स खरीदने का कंपनी एक्स का। और यहां पर जो ऑर्डर दिया गया है वो एक ब्रोकर के थ्रू दिया गया है, लेकिन ये एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू गया हुआ ऑर्डर है। द ऑनलाइन सिस्टम प्रोसेस द ऑर्डर एंड सेंड्स अ कंफर्मेशन मैसेज टू द इन्वेस्टर। यहां पर हम मान के चलते हैं ब्रोकर कोई भी ग्रो ऐप वगैरह हो सकता है। तो यहां पर जब आपका ऑर्डर प्लेस हो गया तो आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आता है इंडिकेटिंग द ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। Order matches. The system check for matching sell order if there is a selling offer 100 shares of company X at the investor's desired price. अब यहां पर सिस्टम क्या करेगा? चेक करेगा, मतलब जिस रेट पर बायर खरीदना चाह रहा है और सेलर बेचना चाह रहा है, जब वो रेट दोनों मैच करेंगे तभी वो ऑर्डर प्रोसेस होगा। ट्रेड एग्जीक्यूशन, द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड एंड द शेयर्स आर ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर्स अकाउंट। जब यहां पर सेलर और बायर के कॉमन प्राइस पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इन्वेस्टर्स के अकाउंट में शेयर्स आएंगे और उसके अकाउंट से पैसा सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन, बोथ द बायर एंड सेलर रिसीव कंफर्मेशन मैसेज अबाउट द कंप्लीटेड ट्रेड। यहां पर शेयर मार्केट के थ्रू एक मैसेज होगा, वो मैसेज बायर और सेलर दोनों के लिए होगा कि आपका ट्रेड कंफर्म हो गया है।
द ट्रेडिंग नेटवर्क इन एनएससी इंडिया इन्वॉल्व ब्रोकर फैसिलिटेटिंग ट्रेड फॉर इन्वेस्टर। यहाँ पर ये जो ट्रेडिंग नेटवर्क है एनएससी का, इन्होंने ब्रोकर को इन्वॉल्व किया है ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रेड में फैसिलिटी दी जा सके थ्रू ऑनलाइन सिस्टम with real-time order confirmation and a price priority order matching system ensure efficient and fair transactions। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है किस लिए, ताकि हमारी जो ट्रांजैक्शन है एफिशिएंट हो और फेयर होनी चाहिए। नाउ द टॉपिक इज नीट। देखिए, ऑनलाइन ट्रेड का मतलब ये हो गया कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं और आप अपना काम सारा ऑनलाइन करते हैं, चाहे वो शेयर खरीदना है या एक नॉर्मल प्रोडक्ट का ऑर्डर देना है। लेकिन शेयर मार्केट में जिस प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं नीट। नीट स्टैंड फॉर नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। इट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यूज करता है। अब यहां पर आपको सुन के हैरानी होगी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द फर्स्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। हमारे इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है टू यूज सेपरेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिन्होंने एक सेपरेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब अपना अलग से एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाया, जो ना ही तो गूगल से है ना ही माइक्रोसॉफ्ट से, अपना प्लेटफॉर्म है जिसके बेस पर यह काम करता है। एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यूज कटिंग एज कम्युनिकेशन दैट इज यूज ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है मोस्ट एडवांस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। एंड मेथड फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा, टेक्नोलॉजीज फॉर इट्स ट्रेडिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यूजिंग द लेटेस्ट स्मार्टफोन फॉर द फास्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन। जैसे आप लोग लेटेस्ट स्मार्टफोन का यूज करते हैं ताकि कम्युनिकेशन फास्ट हो, रिलायबल हो, ऐसे हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है बहुत एडवांस सिस्टम का यूज करता है, जिसका हमें बेनिफिट ये हुआ एंश्योर क्विक एंड एफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपको देखिएगा आज दुनिया में बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग एक दिन में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डील करते हैं और टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ग्रो ऐप, ज़रोधा ऐप या कैसे भी किसी भी ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आप जब ट्रेड करते हैं तो वो माइक्रो सेकंड में ट्रेडिंग हो जाती है। दैट इज एडवांसनेस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सॉफ्टवेयर एंड ट्रेडिंग सिस्टम। स्टेट ऑफ आर्ट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मींस कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो अपना प्रोग्राम बनाया है वो एक तरीके से इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सब चीजें इन्वेस्टर्स के हाथ में है। इन्वेस्टर्स ऑर्डर प्लेस कर सकता है, इन्वेस्टर सेल कर सकता है, इन्वेस्टर अपने ऑर्डर के प्राइस देख सकता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स देख सकता है, कैंसिलेशन कर सकता है, वो सब काम कर सकता है। मतलब पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो सेवर या इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एम्प्लॉयज अ मॉडर्न क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यहां पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। ये बिल्कुल ही ऐसे सिस्टम है जैसे हम ये मान के चलते हैं एक वेबसाइट जो है क्लाइंट्स के साथ कनेक्टेड है और क्लाइंट्स उस वेबसाइट के थ्रू सारे ऑर्डर प्लेस करता है। बेनिफिट, मैक्सिमाइज सिस्टम अवेलेबिलिटी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि क्लाइंट्स मतलब इन्वेस्टर्स जितने हैं करोड़ों अरबों, वो सारे के सारे सिस्टम से काम कर सकते हैं। एंड मिनिमाइज रिस्क, और रिस्क भी बिल्कुल कम हो गया। प्रोवाइडिंग अ स्टेबल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग, और जितने भी इन्वेस्टर हैं उन सबके पास एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग का। एवरीबडी नोज कि हमारे पास हमारे हाथ में मोबाइल है, उसके थ्रू हम लोग अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाई अप टाइम रिकॉर्ड। आप एक बात बताइएगा, पूरी दुनिया में इतने लोग हमारे शेयर मार्केट में डील करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट है कि जो भी वो लोग डील कर रहे हैं वो बहुत ही एक्यूरेटली डील हो रहा है, मतलब उसके अंदर कहीं भी लैग नहीं है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बूस्ट एंड इंप्रेसिव अपटाइम रिकॉर्ड ऑफ 99.7% ऑफ ऑल ट्रेड। कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो रिकॉर्ड है वो 99.7% एक्यूरेसी का है। Ensure traders can access the market and execute trade reliable without any interruption। यहां पर जितने भी ट्रेडर हैं वो मार्केट को रिलायबिलिटी के साथ बिना किसी इंटरप्शन के ट्रेड कर सकते हैं। यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स टाइम। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन अ यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स टाइम ऑफ लेस देन 1 सेकंड। यहां पर शेयर मार्केट के अंदर 1 सेकंड से कम टाइम में आप ट्रेड कर सकते हैं। क्लिक करा, शेयर बिक गए, क्लिक करा, पैसों का पता लग गया कितने के बिके और कितने पैसे मेरे पास आ जाएंगे। क्लिक करा, आज मार्केट का क्या ट्रैक है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, सब चीजें विद इन अ सेकंड आपको पता लग जाती है। लाइक हाउ क्विकली अ वेब पेज लोड्स व्हेन यू क्लिक ऑन अ लिंक। प्रोवाइड ट्रेडर्स विद अ फास्ट एंड कांस्टेंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। यहां पर ट्रेडर्स के लिए हेल्पिंग ये है कि ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट हैं, कांस्टेंट हैं
एनहेंसिंग ट्रेडिंग एफिशिएंसी, और कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग की एफिशिएंसी को भी राइज करता है। देखिए, शेयर मार्केट में एक दिन में करोड़ों लोग डील करते हैं, करोड़ों ऑर्डर आते हैं, चाहे वो बाय का है या सेल का है। अब आप मुझे बताइएगा कि ये सारे ऑर्डर शेयर मार्केट में मैच कैसे होते हैं। एक्चुअली शेयर मार्केट इन सभी ऑर्डर्स को मैच करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखते हैं, प्राइस और टाइम। मतलब सारे ऑर्डर प्राइस और टाइम के अकॉर्डिंग मैच किए जाते हैं। नीड सिस्टम विद टाइम एंड प्राइस प्रायोरिटी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नीड सिस्टम प्रायोरिटाइज ऑर्डर बेस्ड ऑन बोथ टाइम एंड प्राइस। यहां पर जो नीड सिस्टम है वो जितने भी ऑर्डर है उनको टाइम और प्राइस दोनों की प्रायोरिटाइज के हिसाब से फाइनलाइज करता है। ये बिल्कुल कुछ ऐसा है सिमिलर टू हाउ ऑक्शन बिड आर प्रोसेस्ड वेयर द अर्लीस्ट एंड हाईएस्ट बिड विल। अगर आप देखिएगा बिड का हमेशा रूल क्या होता है, हाईएस्ट और अर्लीस्ट, मतलब जो जल्दी आए और अच्छे रेट पर आए। एंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ऑर्डर मैचिंग, इससे क्या होता है, फेयर और ट्रांसपेरेंट ऑर्डर मैचिंग होती है। ऑप्टिमाइजिंग मार्केट लिक्विडिटी, और मार्केट की लिक्विडिटी भी मेंटेन रहती है। यूनिट एंड प्राइसेस इन इंडियन रुपी। ऑल क्वांटिटेटिव फील्ड लाइक क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आर मेजर्ड इन यूनिट्स एंड प्राइस आर कोटेड इन इंडियन रुपी। शेयर मार्केट में सबसे अच्छी चीज ये है, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में डील करें, इंडिया की कंपनी हो या अब्रॉड की कंपनी हो, प्राइसेस ऑफ शेयर्स आपको रुपीज में ही बताए जाएंगे। बाइंग 100 shares of a company at rupees 200. Standardized trading metrics making it easier for investor to understand and compare transaction. अब जब शेयर मार्केट अपने सारे के सारे प्राइसेस रुपीज में बता रहा है, शेयर के प्राइसेस सारे रुपीज में बता रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए इजी हो रहा है। हर इन्वेस्टर्स बजट के हिसाब से शेयर्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज डॉलर में हो तो इन्वेस्टर के लिए सोचो कितनी प्रॉब्लम है। पहले वो डॉलर को आज के रुपये के रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देखेगा कि कितने डॉलर में एक शेयर है, तो वो रुपीज में कितने का बनेगा, और फिर उसके बाद अपना बजट देखेगा। बट शेयर मार्केट ने ये सब प्रॉब्लम्स खत्म कर दी, सारे शेयर्स रुपीज में, आप रुपीज के अकॉर्डिंग अपने शेयर्स को बाय कर सकते हैं। नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट इज नॉर्मल, ऑड लोट एंड ऑक्शन मार्केट। नॉर्मल लोट मार्केट, देखिए बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, जब अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करती हैं तो उनका एक लॉट बनाती हैं। 10 शेयर्स का एक लॉट है, 50 शेयर्स का एक लॉट है, या 100 का, ये किसी भी रेशो में हो सकता है। और कंपनी ने कहा कि मेरा अगर 10 शेयर्स का एक लॉट है, आप इसी ऑर्डर में लॉट को रखिएगा, लाइक 10 शेयर्स लो या 20 लो या 30 लो, 10 के मल्टीपल्स में आप लेंगे। अगर आप कंपनी के ही सेलेक्टेड लॉट के अकॉर्डिंग डील करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल लॉट मार्केट। इन्वॉल्व ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन स्टैंडर्ड लॉट विच आर डिफाइंड क्वांटिटीज ऑफ शेयर। अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं जिसकी क्वांटिटी ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो 10 शेयर्स का एक लॉट हो सकता है, 100 का हो सकता है, इसे हम लोग नॉर्मल लॉट मार्केट कहते हैं। बाइंग और सेलिंग 100 शेयर्स ऑफ ए कंपनी, लाइक एचडीएफसी बैंक अपने शेयर्स बेचना चाहता है, तो यहां पर उसने 100 शेयर्स का एक ग्रुप बनाया और उसको वो लोग एक लॉट बोलते हैं, और आप इन्हीं 100 के मल्टीपल में बाय कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक, देखिए यहां पर कंपनी का एक सेट लॉट है और आप उसी लॉट के अकॉर्डिंग बाय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रेडिंग है एक स्टैंडर्ड लॉट में होने की वजह से बहुत ही ईजी रहती है। ऑड लॉट मार्केट इन्वॉल्व ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन क्वांटिटीज दैट आर लेस देन द स्टैंडर्ड साइज। मतलब कंपनी ने 10 शेयर्स का एक लॉट बनाया, बट आप 8 या 9 शेयर्स खरीद रहे हैं, स्टैंडर्ड से कम खरीद रहे हैं, उसको कहते हैं ऑड लॉट मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग 15 शेयर्स ऑफ ए कंपनी व्हेन द स्टैंडर्ड साइज इज 100। कंपनी के शेयर्स का स्टैंडर्ड साइज है 100 शेयर्स का, एक लॉट है, लेकिन हम 15 शेयर्स बेच रहे हैं। ट्रांजैक्शंस इन ऑड लॉट आर लेस फ्रीक्वेंट एंड मे इन्वॉल्व हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हालांकि इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा आती है, और ये बहुत ज्यादा हमारे प्रैक्टिसेस में नहीं है, एज दे आर नॉट एन इजिली मैच, क्योंकि इस टाइप के लॉट को मैच करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऑक्शन मार्केट, अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर एंटर कॉम्पिटिटिव बिड साइमल्टेनियसली एंड द प्राइस इज डिटरमाइंड थ्रू ओपन बिड। यहां पर मार्केट में बायर और सेलर जो है बिड लगाते हैं, ऑनलाइन बिडिंग होती है। एन ऑक्शन वेयर द बिडर कंप्लीट टू बाय एन एंटीक पेंटिंग, हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक एंटीक पेंटिंग है, वहां पर एक बायर जो एक ऑक्शन लगाता है, बिड लगाता है। प्राइसेस आर सेट बाय सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स इन रियल टाइम। अब बिड का जो रूल रहता है वो डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली रेट हायर साइड जाएगा। पार्टिसिपेंट्स इन ऑक्शन मार्केट, अब ऑक्शन मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं, इनिशिएटर, कॉम्पिटिटर एंड सॉलिसिटर। इनिशिएटर, a trader who start the auction process by setting a start price for buying and selling, initiating an auction to buy 1000 shares of a company at 150 rupees। आप एक कंपनी के 1000 शेयर्स खरीद रहे हैं और आपने बिड लगाई कि मैं ये शेयर्स 150 रुपीज के खरीदूंगा, तो आप इनिशिएटर हुए। तो जब कोई भी ट्रेडर खुद इनिशिएटिव लेता है
किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए और वो उसके लिए खुद ही बिड डिसाइड करता है, इसको हम लोग इनिशिएटर कहते हैं। कॉम्पिटिटर, अ ट्रेडर हु एंटर द ऑक्शन टू compete विद द इनिशिएटर बाय ऑफरिंग अ हायर बिड। आपने रेट लगाया है 150 का, बट आप ही के एक कॉम्पिटिटर ने 155 का रेट लगाया उन 1000 शेयर्स का जो आप खरीदना चाह रहे हैं। तो ये जो सेकंड पर्सन है जो आपके कंपटीशन में बिड लगा रहा है, इसको हम लोग कॉम्पिटिटर कहते हैं। सॉलिसिटर, देखिए मार्केट में जो भी रेट चल रहा है, लेकिन उससे बेटर रेट पर अगर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, तो ये जो पार्टी डील फाइनलाइज कर रही है, या तो शेयर्स खरीद रही है या बेटर प्राइस पर बेच रही है, उसको हम लोग कहते हैं सॉलिसिटर। अ ट्रेडर हु एंटर्स द ऑक्शन टू बाय और सेल एट अ प्राइस बेटर देन द करंट मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस से बेटर प्राइस पर जो भी डील करने वाले होते हैं, जो डील को फाइनल करते हैं, उसको हम लोग सॉलिसिटर कहते हैं। नाउ ट्रेडिंग सिस्टम यूजेस हियरार्की। सबसे पहले हमारे इसके अंदर होते हैं कॉर्पोरेट मैनेजर, ये सबसे ऊपर वाली रैंक पर होते हैं, ब्रांचेस एंड देन डीलर। मतलब जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है ये 3 लेवल पर काम करता है, कॉर्पोरेट मैनेजर, ब्रांच एंड डीलर। अ कॉर्पोरेट मैनेजर वांट्स टू एडजस्ट ट्रेडिंग लिमिट फॉर ए स्पेसिफिक ब्रांच ड्यू टू द मार्केट कंडीशन। जो कॉर्पोरेट मैनेजर होता है वो सबसे टॉप पोजीशन पर होता है और वो ब्रांचेस की लिमिट को सेट कर सकता है मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए। दे रिव्यू कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट एंड डिसाइड टू इंक्रीज ऑर्डर लिमिट फॉर द मुंबई ब्रांच। हम एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर जो हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर है, इसने मुंबई ब्रांच की लिमिट को डिसाइड करा और इसके शेयर्स की क्वांटिटी को रिव्यू किया। द ब्रांच मैनेजर इंप्लीमेंट दीज चेंजेस एंड इन्फॉर्म डीलर एट द मुंबई ब्रांच टू एडजस्ट देयर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। ब्रांच मैनेजर अब डीलर को ये मैसेज ट्रांसफर कर रहा है कि हमारे कॉर्पोरेट मैनेजर ने हमारे शेयर्स की वॉल्यूम को रिवाइज किया है, डीलिंग को रिवाइज किया है, तो डीलर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज बनाए। कॉर्पोरेट मैनेजर, दिस इज द हाईएस्ट लेवल इन एनएससी ट्रेडिंग हियरार्की। ये सबसे टॉप लेवल होता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड पॉलिसी रिलेटेड टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप ये मान के चलिए जैसे किसी कंपनी में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है, वो जितने भी कंपनी के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कॉर्पोरेट मैनेजर के फंक्शंस क्या होते हैं? रिसीव कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन ऑल ब्रांचेस एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज, कि जितनी भी हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही है, जितनी भी ब्रांचेस में हो रही है, उन सब की रिपोर्ट को कलेक्ट करना। सेट ब्रांच लेवल ट्रेडिंग लिमिट, और हर एक ब्रांच की एक लिमिट को सेट करना। कैन मॉनिटर एंड मैनेज ट्रेडिंग ऑफ ऑल अक्रॉस ऑल ब्रांचेस, जितनी भी एक कॉर्पोरेट मैनेजर के अंडर में ब्रांच आ रही है, 3, 4, 5, 10, सबकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना और उन्हें मैनेज करना। हैज अथॉरिटी टू कैंसिल एंड मॉडिफाई आउटस्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑल यूजर, और अगर नीचे ब्रांच या डीलर के आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है उनको ये कैंसिल भी करने का राइट रखते हैं। ब्रांच मैनेजर प्लेस्ड अंडर द कॉर्पोरेट मैनेजर ओवरसीइंग ऑपरेशंस एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी एट स्पेसिफिक ब्रांच। देखिएगा कॉर्पोरेट मैनेजर के अंडर में तो बहुत सारी ब्रांचेस आ सकते हैं, 5, 10, 15, 20, बहुत सारी आ सकती हैं, लेकिन ब्रांच मैनेजर सिर्फ एक ब्रांच का मैनेजर होता है और वो अपनी ही ब्रांच की एक्टिविटीज को देखता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एचडीएफसी बैंक है या एचडीएफसी सिक्योरिटी है, उसमें एक ही ब्रांच मैनेजर होता है। इनके फंक्शंस क्या है? रिसीव रिपोर्ट ऑफ ऑल डीलर। अब ब्रांच मैनेजर के अंडर में डीलर्स काम करते हैं, तो जितने भी डीलर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स को देखना। सेट्स ऑर्डर वैल्यू लिमिट स्पेसिफिक टू देयर ब्रांचेस, अपनी ब्रांच की जो भी लिमिट है उसको डिसाइड करना। मैनेजेस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, ब्रांच के जितने भी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है उनको मैनेज करना। ट्रेड्स ऑल द यूजर, जितने भी यूजर्स उनकी ट्रेडिंग को देखना। कैन कैंसिल एंड मॉडिफाई आउटस्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ यूजर्स विद इन द ब्रांच, और एक ब्रांच में जितने भी यूजर्स हैं उनके ऑर्डर को कैंसिल करना अगर वो आउटस्टैंडिंग है, तो ये काम भी ब्रांच मैनेजर कर सकता है। डीलर at the lowest level of the hierarchy, dealers execute trade and manage activity related to buying and selling। अब यहां पर जो डीलर होते हैं बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर होता है, ये एग्जीक्यूट करते हैं अपने ट्रेड को, मैनेज करते हैं जितनी भी इनकी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज होती हैं सिक्योरिटीज की। फॉर एग्जाम्पल अ डीलर एट आईसीआईसीआई सिक्योरिटी मैनेज ट्रेड फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट। एक डीलर जो होता है अपने क्लाइंट्स के साथ टच में होता है और वो क्लाइंट्स की एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। इनके फंक्शंस क्या है? कैन प्लेस एंड मैनेज ऑर्डर ओनली फॉर देमसेल्फ, ये अपने लिए ही ऑर्डर को प्लेस करते हैं। डू नॉट हैव एक्सेस टू इन्फॉर्म अबाउट अदर डीलर, ये किसी दूसरे डीलर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एग्जीक्यूट ट्रेड बेस्ड ऑन क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस एंड मार्केट कंडीशन। अब जितने भी डीलर होते हैं इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं, मार्केट कंडीशन को देखते हुए और क्लाइंट्स की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही ये अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। सो फाइनली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप आज का यूथ हैं,
आप इन वीडियो से अपने 100% मार्क्स स्कोर करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे के सारे नोट्स आप कलेक्ट करिएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।